अच्छा, अमूमन लोग ना फ्रूट्स खाते हैं जैसे खरबूजा या तरबूज वगैरह, उसके ऊपर पानी पी लेने से कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, स्टमक अपसेट हो जाता है। ये मिथ है या वाकई ऐसा होता है? ये मिथ है। फूड पॉइजनिंग होती ज़रूर है, लेकिन अच्छा। ये जो रीज़न है कि तरबूज खाने के बाद पानी पीने से नहीं होती। जो तरबूज है आप देखें वो खुद 80 to 90% पानी से वो भरपूर है, तो उसमें भी पानी जा रहा है। उसके बाद अगर आप पानी पिए ना पिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फूड पॉइजनिंग की जैसे मैंने लेकिन पहले, वो फिर शायद ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से आपका स्टमक अपसेट हो जाए। सिर्फ ये है कि वही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है कि पानी की मिकदार एक ज़रूरत से ज़्यादा आपके जिस्म में हो गई है, तो इसलिए आपको वो नौजिया, क्योंकि पानी की कमी के जहाँ नुकसान आते हैं तो ज़्यादा के भी डेफिनेटली। हाँ, लेकिन फिर भी फूड पॉइजनिंग की जो वजह होती है वो बैक्टीरिया ही होता है। अगर आपने अपना तरबूज सही तरह से नहीं धोया और उसको सही तरह से धो के आपने नहीं खाया, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस मौसम में बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो फूड पॉइजनिंग हमेशा किसी बैक्टीरिया की वजह से ही होती है। अच्छा। तो अगर आप अच्छी तरह धोएंगे तरबूज को, फिर आप एंजॉय करें, फिर आप पानी भी बेशक पिए, आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, गर्मी जब होती है, स्टमक में गर्मी हो जाए या वैसे ही तो लोगों की स्किन पर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, वैसे स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो फिर ये रेकमेंड किया जाता है कि आप करेले का जूस पिएं, एलोवेरा डालकर पिएं। बिल्कुल। ये क्या है? ये ठीक होता है? वाकई बड़ा कड़वा होता है वो तो। देखें, जो पी सकते हैं वो पिए, क्योंकि फल और सब्जियां जो हैं उनका जितना इस्तेमाल आप करें वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा। तो उसमें यह है कि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि फल और सब्जियों को आप वैसे ही खाएं बजाय कि उनका जूस निकाल के, क्योंकि जब आप एज इट इज़ उनको खाते हैं ना तो आपको भरपूर उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जहाँ आपने किसी फल का या सब्ज़ी का जूस बना लिया ना तो उसके आधे न्यूट्रिएंट्स वहाँ ख़त्म हो जाते हैं या निकल जाते हैं। तो मतलब जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग किसी भी फल और सब्ज़ी पे होगी ना तो उसके फिर फ़ायदे कम हो जाते हैं। तो आप करेले का जूस और ये सारे पिए अगर पी सकते हैं। अगर बहुत मजबूरी से पी रहे हैं तब आप ना पिए, क्योंकि ऐसा उससे कोई जादू नहीं होने वाला आपकी स्किन के ऊपर। ये है कि अंदर से जब आपका खून साफ होगा और आपकी अंदर से डाइट अच्छी होगी ना तो वो ही चेहरे पे नजर आएगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि जूसेस से बेहतर है कि हम फ्रूट्स खाएं, ये मैंने भी सुन रखा है, लेकिन गर्मी इतनी है, जाहिर सी बात है फ्रूट्स कुछ ऐसे हैं कि वो ठंडे करके बंदा खाता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स का जो है वो जूस बड़ा पसंद किया जाता है, शेक्स बहुत पसंद किए जाते हैं, स्ट्रॉबेरी का, मैंगो का। तो मैंगो वैसे भी गर्म होता है, कहते हैं शेक बना के पी ले तो वो अच्छा रहता है। तो कब कब पीना चाहिए? क्या ये ठीक रहता है, हेल्दी रहता है? देखें, अगर कोई नॉर्मल हेल्दी इंसान है, जैसे अगर डायबिटिक्स है तो उनके लिए तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि वो शेक्स पिए, क्योंकि अगेन उसमें जो फल की जो क्वांटिटी है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। जहाँ डायबिटिक्स को पूरे दिन में 2 या 3 फल अलाउड है, अगर वो शेक्स या जूसेस की शक्ल में लेंगे तो ग्लास में 3-4 ले जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये रीज़न है कि जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन जो आम हेल्दी इंसान है वो अपनी डाइट में ये मिल्क शेक्स और जूसेस ले सकता है। लेकिन अगेन वही बात है, हम उसमें चीनी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। चीनी और नमक जितना आपकी बॉडी में जाएगा ना, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी होगी, पानी भर जाएगा, पानी जमा हो जाएगा, जो अगेन आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। और फिर वही पानी एकदम से आपकी बॉडी से बाहर भी जाएगा जो कि डिहाइड्रेशन करेगी। तो इसलिए आप शेक्स वगैरह बनाएं, पिएं, लेकिन उसमें शुगर जो है ना उसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। सही। अच्छा, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि जो लोग आउटडोर काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, तो वो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? किस तरह से वो अपना नाश्ता करके जाएं? मतलब कैसी वो ग़िज़ा लें कि अगर उनको सामना करना भी पड़ता है हीट वेव का तो उसको मैनेज कर लें, बर्दाश्त कर लें। हाँ। अच्छा फ़ायज़ा, इसमें डाइट की तो हमने बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन डाइट के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं। कपड़े हम किस किस्म के पहन के जा रहे हैं, लाइट फैब्रिक हो और लाइट कलर के कपड़े हो जो हीट कम से कम एब्जॉर्ब करें। सही। फिर दूसरी बात ये कि आप कोई टोपी, कैप, उस चीज़ का इस्तेमाल, अपना हेड हमेशा कवर करके जाएँ बाहर। इसके अलावा सन ग्लासेस जो है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो आँखों को बहुत ख़तरनाक, वो इवन कैंसर भी कॉज कर सकती है। इसी तरह सनस्क्रीन जो है उसका इस्तेमाल करें। तो ये सारी अपने साथ वाटर बॉटल हमेशा रखें। ये सारी एहतियाती तदाबीरें जो आपको करनी है। जहाँ तक डाइट की बात है तो उसमें मैं जैसा पहले भी हमने जिक्र किया कि फल, सब्जियाँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दही, दूध, लस्सी ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। मीट जो है वो कम से कम उसको इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये नट्स जो हैं इसका भी बड़ा कहा जाता है कि गर्मियाँ आ गई हैं तो अब नहीं खाने ड्राई फ्रूट्स, पिंपल्स निकालेंगे। हाँ, जितना अंडे को बदनाम किया जाता है उतना ही नट्स को भी बदनाम किया जाता है। तो ये भी एक मिथ है। अगर आप एक मुट्ठी नट्स जो है वो ले रहे हैं एक दिन में तो वो बिल्कुल नुकसान किस टाइम पर लेने चाहिए?
टाइम आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। अगर आप सुबह लेंगे तो भी वो डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर आप रात को लेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी तो पूरा 24 घंटे काम कर रही है ना, आप सो भी गए हैं लेकिन आपकी बॉडी काम कर रही है। तो लेकिन बेस्ट टाइम ये है कि आप दिन में लें, ठीक है, क्योंकि वो अगेन डाइजेस्ट होना है, हीट प्रोडक्शन और वो सारे प्रोसेसेस होने हैं, तो वो जब दिन में होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। स्मूथीज का ट्रेंड बड़ा है आजकल, और गर्मियों में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेंडेड किस्म की बर्फ़ होती है उसमें, और वो बहुत ठंडा सा अच्छा भी लगता है पीने में। लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फ़ का इंटेक जो है, क्या वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, नुकसानदेह हो सकता है? फ़ायज़ा बिल्कुल भी ये रिकमेंडेड नहीं है। और अच्छा, बहुत सारे लोग जो ठंडा पानी भी पीते हैं ना, और अक्सर लोग आपने देखा होगा ये भी शिकायत करते हैं, या आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि ठंडा पानी पीने के बाद और मज़ीद प्यास लग रही होती है आइसक्रीम खाने के बाद। बिल्कुल, तो मैं इसी पे आने वाली थी, आइसक्रीम पे भी, कि ये जो जितने ठंडे फ्रोज़न डिज़र्ट्स भी हम लेते हैं ना, उससे होता ये है कि इतनी आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ है, और एकदम से इतनी ठंडी चीज़ आपने ली है, तो वो आपकी बॉडी जो है ना वो कोप नहीं कर पाती कि बाहर से कितनी ठंडी चीज़ आपकी बॉडी में जा रही है, तो वो बैलेंस ख़राब होगा, और फिर वो कोप करने के लिए मज़ीद बॉडी का टेम्परेचर हाई करेगी आपकी बॉडी जो है, क्योंकि इतनी ठंडी चीज़ बॉडी में गई है ना, तो अब उसने उसको नॉर्मलाइज तो करना है बॉडी ने, तो वो मज़ीद बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगी, बॉडी हीट अप होगी, और यही वजह है कि फिर हमें दोबारा से प्यास लग रही होती है। अच्छा, जो लोग जिम करते हैं या वर्कआउट करते हैं, उनकी लाइफ में, लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस आना ज़रूरी हैं हीट वेव के हवाले से? जी बिल्कुल, जिम जाने वाले जो भी हजरात हैं या ख़वातीन भी हैं, उसमें ये है कि आजकल बड़ी अफसोसनाक बात है कि कार्डियक अरेस्ट यंग लोगों में बहुत कॉमन हो गया है। मैंने तो कुछ दिन पहले भी ये खबर सुनी कि कोई मतलब यंगस्टर ही थे वो, और वो वॉक करने गए हैं और फिर घंटे बाद जी वो पार्क में ही गिरे हुए हैं, और सब उनके इर्द, मतलब अच्छी खासी सेहतमंद वो है, और एकदम से वो फिज़िकल एक्टिविटी ही कर रहे हैं ना, एक तरह से तो अपने लिए वो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन वो इसी वजह से कि इतनी शदीद गर्मी में जब आपकी बिल्कुल नमकियात ज़ीरो हो जाती हैं, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल आपके ज़ीरो हो जाते हैं, उस नौबत तक जाएं ही ना आप, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने ही ना दें। और अगर आपने कोई फिज़िकल एक्टिविटी करनी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं भी कर रहे होते तब भी इस मौसम में आपको पसीना आ रहा होता है, बैठे बैठे पसीना आ रहा होता है, तो जो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं उनकी तो बॉडी पे डबल प्रेशर होता है, बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। तो वो यही है कि वर्कआउट से पहले अपना फ्लूइड इनटेक बहुत अच्छा करें। वर्कआउट के दौरान आपने नहीं पानी पीना, क्योंकि आपकी बॉडी हीट अप हुई भी है उस टाइम पे, तो वर्कआउट के दौरान अगर आप पियेंगे तो बहुत सारे लोगों को नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, तो बेहतर ये है कि वर्कआउट करने से पहले आप जो एनर्जी ड्रिंक्स है उनका आप लाजमी इस्तेमाल करें, और एप्पल साइडर विनेगर जो है ना वो भी अगर आप 1 टीस्पून अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो बिल्कुल जो एनर्जी ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक है उसका काम देता है। अच्छा, उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैंने सुना कि एप्पल साइडर विनेगर से बंदा पतला भी हो जाता है। पतला सिर्फ डाइट और वर्कआउट से होता है। अच्छा, कोई एक ऐसी सिंगल चीज नहीं है जो आप खाएंगे और वो जादू कर देगी, क्योंकि वो डाइजेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है। बिल्कुल, हाँ, मैंने वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी दिन की जो डाइट है, जो कैलोरीज है वो देखनी कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, क्या डाइट ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी आप कितनी कर रहे हैं, उसके बाद आप एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करें, जो टोटके आपने करने हैं वो आप करें, फिर फ़ायदा होगा उसका। अच्छा आमना, ख़ातीन के इंटरेस्ट का सवाल है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, हीट वेव है, चूल्हे के आगे उनको काम करना पड़ता है, तो वो अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रखें? ऐसा क्या खाने में लें कि उनकी स्किन जो है ना वो इस गर्मी के मौसम में भी ग्लो करे? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने मुझसे सवाल किया है। बहुत सारी ना मेरी जो क्लाइंट्स हैं वो अक्सर मुझसे ये पूछती हैं कि अगर हम टमाटर एक आधा काट के अपने चेहरे पे मल लें, या जो ये तरबूज है इसका छिलका अपने चेहरे पे मल लें, तो वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा? तो मैं हमेशा कहती हूँ आपने खाने को ज़ाया क्यों करना है, आप उसको अगर खा लें तो उसके न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में जाएंगे और वो फिर आपके चेहरे पे शो होगा। ये आप अपनी स्किन केयर करें, ज़रूर करें, बाहर से आप नेचुरल तरीकों से, मैंने सुना है ये टोटके करने से फर्क पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन अगर आपका अगेन अंदर से आपकी डाइट सही नहीं है ना, न्यूट्रिएंट्स आपको अगर मिसिंग है, जैसे आपकी स्किन के लिए जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, ये बहुत अच्छे, हम इसकी सप्लीमेंट्स खाते हैं ना, जो कोलेजन की सप्लीमेंट्स खाते हैं, बायोटिन की सप्लीमेंट्स खाते हैं, हमारे बाल अच्छे हो गए, तो आपकी जो ये सारी चीज़ें आपके खानों में मौजूद हैं। ठीक है, सप्लीमेंट सिर्फ ये है कि उसको मज़ीद बढ़ा देता है। तो अगर आपकी डाइट में ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मौजूद, तो फिर जो आप ऊपर लगा रहे हैं या सप्लीमेंट खा रहे हैं, उन्होंने क्या काम करना है, उन्हें किस चीज़ को बढ़ाना है, अगर वो चीज़ अंदर मौजूद ही नहीं है। वो बड़े सियाने भी कहते हैं ना, अंदर खुशी होगी तो चेहरे पे छलकेगी, तो अंदर से आप तंदुरुस्त तवाना होंगे तो वो आपकी बॉडी भी वैसी दिखेगी, और साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। अपनी डाइट को बेहतर करें, डाइट को अच्छा करें, फल और सब्जियां खाएं, उसके बाद आप अपने चेहरे पे भी लगाएं।